में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार, जब ये खुद मान रही हैं कि यहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। और आज मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये लोग तो, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लोग तो झूठ बोलेंगे, भ्रम फैलाएंगे, अफरा तफरी का माहौल, कंफ्यूजन का माहौल बनाने की चेष्टा देश में करेंगे। मगर हाथ जोड़ के चतुर्थ स्तंभ मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप इन लोगों को एक्सपोज करिए, इनसे सवाल पूछिए आप राहुल गांधी से, सवाल पूछिए आप अरविंद केजरीवाल जी से कि आप अपने अपने हाईकोर्ट में तो कुछ कहते हैं, मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते हैं। आप इस प्रकार के झूठ के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? यह सवाल मीडिया उनसे पूछे। वायरस के कारण, इस महामारी के कारण हर घर को दुख और कष्ट झेलना पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरे संसार में भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा है। किंतु मुझे आज कहते हुए दुख हो रहा है कि वायरस के कारण तो दुख हुआ ही है, मगर कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस के भ्रम के कारण, कांग्रेस के कंफ्यूजन के कारण भी दुख हुआ है। उसके कारण भी लोगों को कष्ट हुआ है। चाहे महामारी का विषय हो, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को बरगलाना, यह राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। राहुल गांधी, यू हैव जस्ट एक्टेड एज अ ट्विटर ट्रोल थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है। दो दो लाइन का झूठ ट्विटर में लिख लिख के यू हैव जस्ट बिहेव एज अ ट्विटर ट्रोल एंड नथिंग एल्स। और यह बहुत दुखद है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री हैज बिहेव्ड सच इररेस्पॉन्सिबल। बंधुगण, आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। सोचिए, आप सोचिए जरा, मैं कुछ और भी मीडिया के रिपोर्ट्स लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, जिसने कहा कि हमारे पास कोई डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ था, उसी छत्तीसगढ़ में आप देखिए, उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि 4 कोविड पेशेंट्स, उनकी मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ। यह मीडिया में छपा हुआ है। उस समय राजनीति कर रहे थे, मगर अब निकल कर कह रहे हैं कि कोई भी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ है। तो मोदी जी से घृणा करते करते उनके द्वारा अच्छे मैनेजमेंट को किस प्रकार से धता बताना है, यह काम कांग्रेस की सरकारें कर रही थी, यह हम देख रहे थे। मैं एक सवाल आज पूछता हूं बंधुगण, आप सोचिए, क्योंकि मीडिया ने हमसे भी कल पूछा कि अगर ये राज्य की सरकारें आपको आंकड़े नहीं दे रही हैं तो आप उनसे जबरदस्ती क्यों नहीं लेते हैं? अगर, मैं एक स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी। मतलब इधर भी गड्ढा उधर भी खाई। आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है वरना हम रिपोर्ट कर दें, तो बोलेंगे डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। मतलब कोरी कोरी राजनीति करनी है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, कल जो मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3rd वेव की प्रिपरेशन के लिए बुलाया, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उससे नदारद क्यों रही? Why was the Congress party and the Aam Aadmi party absent from the meeting which was called regarding the preparation of 3rd wave by the Honorable Prime Minister of India? आप मीटिंग में जाएंगे नहीं और बाद में आप लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया नहीं, प्रधानमंत्री जी ने हमें चेताया नहीं। आप राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोविड के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं जब तक कि किसानों के बारे में चर्चा नहीं। क्या कोविड में हो रहे मृत्यु, क्या कोविड में हो रहे प्रिपरेशन ये महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ऑक्सीजन में किस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करके उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाई जाए, हर जिले में प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मीटिंग में नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी, आप क्यों नहीं जाते हैं मीटिंग में? मीटिंग में जाएंगे नहीं और ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करेंगे। यह हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान कभी भी आपको क्षमा नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। नीरज सर, आपने दिल्ली का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, राजस्थान, महाराष्ट्र का जिक्र किया, आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड, हिमाचल, इनका कोई जिक्र नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने ये माना हो कि ऑक्सीजन की कमी से उनके
देखिए, पहले बात तो है, ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज राजनीति का स्तर ये हो गया है कि कोरोना को लेकर हमें राज्यों को भी 2 भागों में खंडित करना पड़ रहा है, 2 भागों में विभाजित करना पड़ रहा है। एक भाग भाजपा शासित राज्य और दूसरा भाग भाजपा का जहां सरकार नहीं है, कांग्रेस या विपक्षी शासित राज्य। ऐसा कभी पैंडेमिक में नहीं होना चाहिए। आप याद करिए, आपने उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पर कोई लांछन नहीं लगाया, ना तो हरियाणा पे लगाया, ना दिल्ली पे लगाया, ना केंद्र सरकार पे लगाया। उन्होंने कहा हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ ना किसी मेडिसिन की कमी है, ना हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने उस समय कोई लांछन नहीं लगाया और आज भी उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है। उस समय अरविंद केजरीवाल जी 12 बजते ही रोज टीवी पर प्रकट होते थे। और खैर, राहुल गांधी तो टीवी पर प्रकट नहीं होते थे, वो केवल ट्विटर पर प्रकट होते थे और रोज मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने वैसा नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं मिला। मगर आज क्या हो गया? उस समय आप आक्षेप लगा रहे थे, मगर जब रिपोर्ट लिख के आपको हाईकोर्ट में देना पड़ता है तो उस समय वो रिपोर्ट बदल क्यों जाता है, ये प्रश्न है। जितेंद्र जी पूछिए। इसी से मिलता जुलता सवाल है, ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में थी कि नहीं थी, उससे कोई मौत हुई कि नहीं हुई? और एक आगरा में हॉस्पिटल की घटना सबके सामने आई। हालांकि आगरा के डीएम ने उस हॉस्पिटल के संचालक को बचाने की कोशिश की, जबकि सबको पता है कि कितनी मौत ऑक्सीजन की वजह से वहां पर। देखिए, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार है, वो सार सिर्फ इतना है कि बहुत संवेदनशील विषय है। मृत्यु के आंकड़े जो कल केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किए सदन के पटल के ऊपर, वो आंकड़े केंद्र सरकार के आंकड़े नहीं हैं, वो आंकड़े राज्यों और यूनियन टेरिटरीज द्वारा भेजे गए आंकड़े हैं। इसलिए अगर विपक्ष इस पर चार्ज लगाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सही आंकड़े नहीं रख रही है, तो विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने राज्यों, अपने शासित राज्यों से पूछना चाहिए कि वाकई क्या उन्होंने आंकड़े भेजे थे और हमने छुपा दिए। मूल प्रश्न यही है। जिन राज्यों ने आक्षेप नहीं लगाए थे, उन राज्यों ने आंकड़े नहीं भेजे। ये सारे राज्य आक्षेप लगा रहे थे और आज भी आक्षेप लगा रहे हैं, मगर रिपोर्ट में दूसरा क्यों है, लिखित में कुछ और बोलने में कुछ, ऐसा क्यों है? ये मूल प्रश्न है। यस मोहित। Secondly, we just had word with the Tamil Nadu Health Minister. He said that there was no death due to oxygen in Tamil Nadu itself. But we also had word with the Delhi Health Minister. He said in Delhi that happened due to the oxygen lack of oxygen. And we started a committee, we formed a committee, but it was scrapped by the LG. Tamil Nadu also has a DHK government, but they are saying that no, that happened due to the lack of oxygen. But Delhi again and again is saying that yes, that happened due to lack of oxygen. See, 2 parts, and the answer in 2 parts. Number one, as far as health being a state subject is concerned, it is what the constitution of this country dictates. So we all have to follow the constitution of this country, number one. Number two, as far as the allegations by the Delhi government that, well, yes, deaths due to oxygen shortage happen in Delhi. My question is, I just, in fact, right now, presented in front of you, the report of the Delhi government's committee, the 4-membered committee in front of the Delhi High Court. And categorically, the Delhi government's committee has mentioned that the death in Jaipur Golden Hospital, which was the only hospital which said that patients died because of shortage of oxygen in their hospital, there the Delhi government confirms that the death did not happen due to oxygen shortage. So just speaking and not writing, speaking something and submitting contrary views on the floor of the High Court, it means that you are trying to politicize the whole issue. And of course, they will try to bring LG everywhere. Did the LG say something to the Delhi, to the Delhi government's committee that you don't submit the real report to the Delhi High Court? No one forcing them. Their hands were not tied. So what forced the Aam Aadmi Party not to submit the report to the Delhi High Court?
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।